बहुत पुरानी बात है। एक जमाना था जब संतोष नगर नाम का एक समृद्ध शहर हुआ करता था। वहां पर सूर्यनाथ नामक एक बेहद प्रतापी और दयालु राजा राज किया करते थे। राजा सूर्यनाथ अपनी प्रजा को अपनी संतान के जैसा मानते थे, उनका ख्याल रखते थे। उनका यह नियम था कि वे भेष बदलकर अक्सर प्रजा के बीच घूमा करते थे। साथ ही उन्होंने अपने राज्य के हर कोने में गुप्तचर जासूस तैनात कर रखे थे, जो उन्हें पल पल की हर खबर लाकर दिया करते थे। एक रोज की बात है, एक व्यक्ति अपनी जान बचाकर भागता हुआ राज दरबार में दाखिल हुआ। वह हाँफते हुए बोला, महाराज, मेरी सहायता कीजिए। नगर के एक धूर्त साहूकार ने मुझे ठग लिया है। राजा ने शांत स्वर में पूछा, साहूकार ने तुम्हें किस तरह धोखा दिया है? पूरी बात विस्तार से बताओ। हम तुम्हें न्याय दिलाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देंगे और उस साहूकार को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। प्रजा के लिए राजा का यह स्नेह किसी मां के ममत्व से कम नहीं था। नगरवासी ने आंखों में आंसू लिए बताया कि वह एक गरीब मजदूर है। उसने अपनी 5 साल की मेहनत की कमाई साहूकार के पास जमा की थी। यह सारा धन उसकी बेटी की शादी के लिए था, जिसकी उम्र 13 साल होने के बाद से ही वह जोड़ रहा था। समय पूरा होने पर वह साहूकार के पास गया और अपनी बेटी के विवाह की बात बताई। उसने विनती की, भाई, मेरी बेटी सयानी हो गई है, उसकी शादी करनी है। मेरा जमा किया हुआ सारा धन लौटा दो। उसमें से जो तुम्हारा हिस्सा बनता है वह तुम ले लेना। साहूकार मान गया और बोला, ठीक है भाई, जाओ। पहले तुम अपनी बेटी के विवाह का मुहूर्त तय करवाओ। जिस दिन तुम्हारी बेटी की शादी होगी उसके ठीक 5 दिन पहले आकर तुम अपना सारा धन ले जाना। नगरवासी ने रोते हुए कहा, लेकिन अब तो हद हो गई है महाराज। कल मेरी बेटी का विवाह है और वहां साहूकार तो रातों रात शहर छोड़कर भाग गया। मेरे साथ इंसाफ कीजिए। राजा सूर्यनाथ ने अफसोस जताते हुए कहा, तुमने उस पर आंख बंद करके भरोसा करके बड़ी गलती कर दी है। खैर, कोई बात नहीं, हम अपने गुप्तचरों से उसका पता लगवाते हैं। फिलहाल तुम हमारी तरफ से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ और अपनी बेटी का विवाह पूरे मान सम्मान और धूमधाम से करो। राजा के इस तुरंत न्याय का शोर पूरे नगर में फैल गया। उधर यह खबर जब साहूकार धनीराम तक पहुंची तो उसके सामने मौत दिखाई देने लगी। असल में साहूकार भागा नहीं था। उसने 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाने के लिए पास के दूसरे शहर गया था, लेकिन उसे आने में थोड़ी देर हो गई थी। जैसे ही उसने नगर में राजा के न्याय की बात सुनी, वह तुरंत दौड़कर दरबार में हाजिर हुआ। राजा ने उसे इतना जल्दबाजी में देखकर पूछा, कौन हो तुम और इतनी हड़बड़ी में कहां से आ रहे हो? साहूकार ने बताया, महाराज, वह मजदूर जिसकी शिकायत लेकर आपके पास आया था। दरअसल मैं ही वह साहूकार हूं धनीराम। मेरी गुस्ताखी माफ हो। मैं मजदूर का धन लेकर भागा नहीं था, बल्कि मैं तो उसी की जमा पूंजी लाने गया था। मुझसे बस इतनी गलती हुई कि मुझे आने में 1 दिन का विलंब हो गया। साहूकार ने आगे बढ़कर सारी जमा की हुई 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजा के चरणों में रख दी। राजा को अब पूरा माजरा समझ आ चुका था। उन्होंने साहूकार से कहा, तुम अब चिंता मत करो और अपने घर जाओ। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। यह सारा मामला तो मजदूर के धैर्य, सब्र की कमी के कारण हुआ है। साहूकार धनीराम राहत की सांस लेकर अपने घर लौट गया। राजा सूर्यनाथ जितने दयालु थे, उतने ही धार्मिक भी थे। उनके दरबार में हमेशा पंडितों और साधु संतों का बहुत आदर होता था। राजा की एक रानी थी, जो किसी बड़े राज घराने की राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक तपस्वी संत की बेटी थी। ये बात तब की है जब राजा एक बार अपने नगर के पूरब की तरफ के घने जंगल में शिकार के लिए गए थे। अचानक वह जंगल में एक भयंकर आंधी पानी में फंस गए। बिजली की गड़गड़ाहट और उस डरावनी रात में वह एक सुरक्षित स्थान की तलाश में भटकने लगे। उन्हें भटकते देखकर संत की पुत्री सोना में उन्हें अपने आश्रम में ले आई। उस समय काफी रात हो चुकी थी। सोनामे ने बड़ी आदर के साथ राजा के ठहरने का इंतजाम किया, क्योंकि संत उस समय गहन तपस्या में लीन थे। जब वह तपस्या में बैठते थे तो उनकी समाधि 21 दिन से पहले कभी नहीं टूटती थी। इधर राजा सूर्यनाथ संत की कन्या सोनामे के रूप रंग और सौम्य स्वभाव पर मोहित हो गए। राजा ने बिना देर किए उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा बोले, सोनामे, मैं संतोष नगर का राजा सूर्यनाथ,
तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता हूं। सोनामी ने कहा, राजन, मुझे आप भी बहुत पसंद आए हैं, लेकिन मैं अपने पिता की अनुमति के बिना विवाह नहीं कर सकती। अगर मैं बिना बताए आपके साथ चली जाऊंगी तो यह एक पुत्री के धर्म के विरुद्ध होगा। आपको मेरे पिता की समाधि टूटने तक इंतजार करना होगा। मगर राजा और ज्यादा रुकना नहीं चाहते थे। उनका पूरा नगर उन्हीं के भरोसे चलता था और उनके राज्य में मंत्रियों या सलाहकारों की भी ज्यादा नहीं चलती थी। सोनामे ने देखा कि राजा अब और ज्यादा रुकने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके मन में एक विचार आया। उन्हें डर लगा कि अगर राजा एक बार यहां से चले गए तो क्या पता वापस आए या नहीं। राजाओं का क्या भरोसा, अगर यहां से गए और उन्हें कोई दूसरी खूबसूरत लड़की दिख गई तो वे उसे ही रानी बना लेंगे या फिर किसी राजकुमारी से विवाह कर लेंगे। इसलिए उन्हें किसी न किसी बंधन में बांधना जरूरी था। सोनामी ने राजा को अपनी प्रेम भरी बातों में उलझाए रखा, मगर राजा के सब्र का बांध टूट रहा था। उन्होंने सोनामी को साफ साफ कह दिया कि अब मेरे मन में जो प्रेम की अग्नि लगी है वह इस तरह शांत नहीं होगी। या तो तुम अभी मुझसे विवाह कर लो या फिर मैं महल लौटते ही किसी न किसी राजकुमारी से विवाह कर लूंगा। कोई उपाय न देखकर सोनामी ने राजा के सामने हार मान ली और संत की तपस्या टूटने से पहले ही उनसे विवाह कर लिया। राजा अपनी कामेच्छा शांत करने के लिए उनके साथ लगभग 1 सप्ताह तक आश्रम में रहे। अब राजा उन्हें नगर लेकर जाना चाहते थे, मगर जब ऋषि की समाधि नहीं टूटी तो राजा ने लौटने का फैसला किया। राजा ने सोनामी से वादा किया कि वह अगले हफ्ते वापस आएंगे और उन्हें साथ लेकर जाएंगे। राजा के जाने के 2 दिन बाद ही ऋषि की तपस्या टूट गई। उन्होंने अपनी बेटी सोनामी के मांग में सिंदूर देखा तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने बेटी से पूछा, यह दुस्साहस किसने किया? किसकी इतनी मजाल कि मेरी पुत्री से मेरी मर्जी के बिना विवाह कर लिया? और तुमने भी बिना पिता की अनुमति के ऐसा कैसे कर लिया? क्या किसी ने जबरदस्ती तुमसे विवाह किया है? ऋषि ने तुरंत ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें सारा सत्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि राजा ने सोनामी की रानी बनने की लालसा के कारण विवाह किया है। ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, सोनामी, तूने रानी बनने के लालच में बिना पिता की आज्ञा लिए विवाह किया है, इसलिए तुम्हारे बाद यदि कोई भी स्त्री इस जंगल में कदम रखेगी तो वह क्रूर राक्षसी बन जाएगी। और क्योंकि तुमने पवित्र रिश्ते को छल से शुरू किया है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु का कारण भी यही जंगल बनेगा। सोनामी अपने पिता के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, पिताश्री, मेरी गलती के लिए आप दूसरी स्त्रियों को क्यों श्राप दे रहे हैं? आप मुझे ही अपने तप बल से भस्म कर दीजिए। मैंने राजा से कोई गुनाह नहीं करवाया, वह तो वापस जा रहे थे। मैंने ही रानी बनने की चाहत में उन्हें रोक लिया। ये मेरा स्वार्थ था। ऋषि बोले, बेटी, व्यर्थ में विलाप मत कर। यह सब विधि के विधान में पहले ही लिख दिया गया है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। श्राप भी उसी विधान का हिस्सा है। जिस स्त्री को राक्षसी बनना लिखा है वह बनकर रहेगी, मगर हम इसमें थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। वह राक्षसी मायावी होगी और अपनी मुक्ति के लिए भटकेगी। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदलकर जंगल में घूमेगी। ऋषि ने आगे कहा, आने वाले समय में तुम 2 पुत्रों की मां बनोगी। तुम्हारे छोटे पुत्र के हाथों ही इस जंगल के जीव जंतुओं और उन राक्षसियों का उद्धार होगा। तुम्हारा छोटा पुत्र परम तेजस्वी होगा, लेकिन अपने पति राजा पर खास ध्यान रखना। अब वह तुम्हारा पति है। कोशिश करना कि वह जीते जी पूरब के जंगलों में न आए। अगर गलती से भी वह यहां आ गया तो वह जीवित वापस नहीं लौटेगा। इतना कहकर ऋषि अपने आश्रम को छोड़कर जल के अंदर घोर तपस्या करने चले गए। राजा अगले ही दिन सोनामी को लेकर महल लौट आए। चूंकि राजा को पता चल गया था कि वह श्रापित हो चुके पूरब के जंगलों में नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने जीवन भर के लिए शिकार खेलने का विचार अपने मन से निकाल दिया। उन्होंने पूरे राज्य में अपने गुप्तचरों द्वारा यह सूचना भिजवा दी कि नगर का कोई भी व्यक्ति या पालतू पशु पूरब की तरफ के जंगल में न जाए। अब सोनामी महल की रानी बन चुकी थी। ऋषि कन्या होने के कारण उनमें राजकुमारियों जैसा अहंकार नहीं था। तो बहुत दयावान और सीधी सादी महिला थी। वह सभी के लिए करुणा का भाव रखती थी। राजा भी दिन दुखियों की मदद अपनी रानी के हाथों से ही करवाने लगे थे। रानी प्रतिदिन नगर में घूमकर जरूरतमंदों को दान पुण्य किया करती थी।
राज दरबार में पूजा पाठ और यज्ञ लगातार चलते रहते थे। इसी तरह समय गुजरता गया। रानी ने पहले एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे राज दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे नगर में जश्न मनाया गया। 3 वर्ष बाद रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार ऋषि के कहे अनुसार रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए तो राजा ने उन्हें गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने भेज दिया। वे गुरु के आश्रम में आम नगरवासियों के बच्चों की तरह ही रहकर शिक्षा लेने लगे। बड़ा पुत्र दिमाग से थोड़ा सीधा और शांत स्वभाव का था, जबकि छोटा पुत्र बहुत चंचल और अपने पिता की तरह ही पढ़ाई के मामले में महातेजस्वी था। कुछ वर्षों में उनकी शिक्षा पूरी हुई। गुरुजी से आशीर्वाद लेकर वे एक आम नागरिक की तरह ही अपने महल लौटे। जब वे शिक्षा पूरी करके लौटे तो उनके नगर में भव्य स्वागत हुआ। माता पिता से मिलने और कुछ दिन महल में आराम करने के बाद उनका मन घूमने फिरने और शिकार पर जाने का करने लगा। राजा ने अभी उन्हें अकेले भेजना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने मंत्री के साथ दोनों राजकुमारों को शिकार पर भेजना शुरू किया। राजा ने मंत्री को साफ समझा दिया था कि पूरब के जंगल उनके लिए श्रापित है, इसलिए राजकुमार वहां न जा पाए। मंत्री दोनों राजकुमारों को उत्तर या पश्चिम के जंगलों में ले जाता। थोड़े ही दिनों में राजकुमार शिकार खेलने में माहिर हो गए तो राजा ने उन्हें अकेले भेजना शुरू कर दिया। मगर राजा हर दिन उन्हें यह बात समझाकर भेजते थे कि तुम दोनों पूरब की तरफ के जंगल में जाने की गलती मत करना। राजा बस इतना कहकर भेज देते, मगर उन्हें असलियत नहीं बताते थे। एक दिन छोटे राजकुमार ने अपने बड़े भाई से कहा, भाई, मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि पिताजी हमें पूरब के जंगल में जाने से क्यों मना करते हैं। बड़ा भाई बोला, छोटे, हमें तो लगता है कि उस जंगल में बहुत बड़े बड़े खतरनाक जानवर रहते होंगे, उन्हीं के डर से पिताजी मना करते हैं। छोटा बोला, नहीं भाई, ये बात नहीं है। मुझे लगता है कि पूरब के जंगल में या उसके आसपास के राज्य में कोई ऐसा राजा रहता है जिससे पिताजी युद्ध हार गए होंगे और उस राजा ने यह कहकर राज्य लौटाया होगा कि पूरब का जंगल हमारा है, उसमें आपका कोई नहीं आना चाहिए। बड़ा राजकुमार बोला, भाई, ऐसा भी हो सकता है, परंतु यह सब देखना समझना तो पिता का काम है। तब छोटा राजकुमार बोला, नहीं भाई, ये काम पिता का नहीं बल्कि यह हमारा काम है। आने वाले समय के राजा हम ही लोग हैं। अगर किसी राजा ने ऐसा किया है तो हम उसे सबक सिखाएंगे और पूरब के जंगल को आजाद कराएंगे। इससे हमारे नगरवासियों को वहां आने जाने का रास्ता मिलेगा और हमारे राज्य की आय बढ़ जाएगी। हम कल चुपके से पूरब के जंगल में चलेंगे और उस राजा को सबक सिखाएंगे। बड़ा राजकुमार बोला, देख छोटे, हम दोनों मिलकर किसी राजा का मुकाबला नहीं कर सकते। तब छोटा बोला, लगता है तुम डर रहे हो तो तुम मत जाओ, मगर मैं तो जाऊंगा और उस राजा को पराजित करके ही लौटूंगा। वैसे भी पिताजी ने कहा था कि हम दोनों में से जो सबसे आश्चर्यजनक कार्य करके दिखाएगा वही अगला राजा होगा। उन्हें बड़ा या छोटा राजकुमार नहीं बल्कि एक कुशल और बहादुर युवराज चाहिए। मैं उन्हें बहादुर बनकर दिखाना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगला राजा तुम्हें ही देखना चाहता हूँ, पर यह तभी संभव है जब तुम मेरे साथ चलोगे। बेशक तुम कुछ मत करना, सारी लड़ाई मैं ही लड़ूंगा और जीत जाने पर मैं पिताजी से कह दूंगा कि यह लड़ाई भाई ने ही बहुत बहादुरी से जीती है। उसने आगे जोड़ा, पर तुम तो खुद ही राजा नहीं बनना चाहते, तो मैं क्या कर सकता हूँ। छोटा राजकुमार जानता था कि उसका बड़ा राजकुमार भाई लालची है, इसीलिए उसने यह बात कही। वह जानता था कि बड़ा राजकुमार अपने स्वार्थ के कारण उसके साथ जाने को तैयार हो जाएगा। बड़ा राजकुमार बोला, छोटे, तुम झूठ मूठ का नाराज होते हो। अरे, तुम जानते हो कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हें अकेले किसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और हम दोनों मिलकर लड़ेंगे और उस राजा का राज्य जीतेंगे। उसके बाद मैं पिताजी से कहकर तुम्हें ही वहां का राजा बनवा दूंगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उन्होंने अपने पिता से शिकार पर जाने की आज्ञा ली और निकल पड़े। वे निकले तो पश्चिम के जंगल में जाने के लिए, मगर बीच रास्ते में रास्ता बदलकर पूरब के जंगलों में चले गए। वहां का दृश्य बहुत मनोहारी था। आसमान में काले काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और बीच बीच में हो रही हल्की बूंदाबांदी उनके मन को और भी प्रसन्न कर रही थी। वे जंगल के बहुत अंदर तक चले गए।
मगर उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्हें एक भी जीव जंतु दिखाई नहीं दिया। वह बिना किसी बाधा के जंगल में घूमते रहे। उन्हें न किसी पक्षी का घोंसला दिखा, न ही कोई पक्षी। जंगल इतना सुंदर, पेड़ों पर फल लदे हुए, फिर भी किसी जीव का न होना, पक्षियों का चहचहाना न होना उन्हें हैरत में डाल रहा था। वे जंगल में भटकते रहे। अचानक बड़े राजकुमार ने कहा कि चलो अब लौट चलते हैं। हमें यहाँ आए हुए काफी देर हो गई है। बादलों के कारण सूर्य नहीं दिख रहा है, इसलिए समय का अंदाजा भी नहीं चल रहा है। हमें महल लौटते लौटते रात हो जाएगी। छोटा बोला, अरे अभी क्यों घबराते हो? अभी तो दोपहर ही हुई होगी। घने जंगल के कारण सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। थोड़ी देर और घूम लेते हैं, फिर लौटेंगे। वे दोनों फिर आगे बढ़ने लगे, मगर कुछ ही देर में घना अंधेरा छाने लगा और बादल गरजने लगे। बड़ा बोला, छोटे, लगता है शाम हो गई है। हमें समय का सही अंदाजा नहीं चला और थोड़ी देर में घनघोर बारिश शुरू होगी। चलो जल्दी से लौट चलते हैं। छोटा बोला, भाई यह बादलों की कालिमा के कारण लग रहा है। अभी शाम नहीं हुई है, मगर अगर सचमुच शाम हो गई है तो आप चाहकर भी महल नहीं लौट सकते। बड़ा बोला, सुनो छोटे, बादलों के कारण नहीं, सचमुच शाम हो गई है। अब हम वापस नहीं लौट सकते। जल्दी से कोई प्रबंध करते हैं। हमें भूख प्यास भी लगी है। तुरंत कोई सुरक्षित स्थान तलाशते हैं। छोटा बोला, तुम घबराओ मत भाई। इस जंगल में कोई जीव जंतु तो रहते नहीं, कोई आदमी भी नहीं रहता, तो खतरा किस बात का है? दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उन्हें एक जगह से धुआं उठता दिखाई दिया। छोटा बोला, भाई जंगल में जरूर कोई निवास करता है। देखो उधर धुआं उठ रहा है। शायद किसी जंगली आदमी का घर हो या कोई महात्मा का आश्रम हो। चलो चलते हैं। जब दोनों धुएं की तरफ बढ़े तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर हवेली दिखाई दी। बड़ा राजकुमार बोला, सुनो छोटे, किसी ने बहुत सुंदर हवेली बना रखी है। चलो आज की रात ठहरने के लिए हम उस हवेली के मालिक से आश्रय मांग लेते हैं। दोनों उस हवेली के पास गए और आवाज लगाई, अरे कोई है इस छोटे से घर में? तभी अंदर से 16 साल की एक बहुत खूबसूरत लड़की निकल कर आई और बोली, कौन हो आप लोग? इतनी बड़ी हवेली को एक छोटा सा घर बोल रहे हो? राजकुमार ने कहा, देवी हम राजकुमार हैं। हमारा महल बहुत बड़ा है, इसलिए गलती से आपके भवन को छोटा कह बैठे। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। राजकुमार ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, देवी हम वन भ्रमण के लिए आए थे, मगर हमें समय का अंदाजा नहीं चला और रात हो गई। आपसे यही आग्रह था कि इस हवेली में आश्रय मिल जाए। तब वह लड़की बोली, देखिए मेरे अलावा इस हवेली में मेरी 2 बड़ी बहनें भी रहती हैं। उन्होंने ही इस हवेली को बनवाया है और दोनों इस हवेली की मालकिन है। मैं तो उनकी एक सेविका मात्र हूँ। मैं भला उनसे पूछे बगैर आपको ठहरने की अनुमति कैसे दे सकती हो? आप दोनों यहीं ठहरिए, तब तक मैं पूछ कर आती हूँ। वह कुछ देर बाद वापस आई और राजकुमारों से बोली, बहनों ने आप दोनों को अंदर बुलाया है, परंतु आप दोनों मेरी मानिए तो कहीं और जाकर ठहरिए। आप दोनों जवान हैं और हम 3 बहनें भी जवान हैं। अगर एक साथ हवेली में रहे तो कुछ बुरा होने की शंका है। छोटा राजकुमार बोला, देवी आप तनिक भी संशय न करें। हम एक धर्मात्मा राजा के राजकुमार हैं। हमारे ऊपर काम वासना अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। उसके बाद भी अगर हमारे ठहरने से आपको परेशानी है तो हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। तब वह लड़की बोली, नहीं नहीं, मुझे भला क्या परेशानी हो सकती है? अगर आप दोनों में कोई बुराई नहीं है तो आप यहाँ ठहर सकते हैं। चलिए आप दोनों अंदर आइए। जब दोनों अंदर गए तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। अंदर 2 और ज्यादा खूबसूरत लड़कियां थी। उनके ठहरने का स्थान तो राजमहल से भी कहीं ज्यादा बेहतर था। दोनों बहनों को देखकर बड़ा राजकुमार कुछ देर के लिए उनके रूप रंग में खो गया। तभी उनमें से बड़ी बहन बोली, तो तुम दोनों हमारे महल में ठहरना चाहते हो? बड़ा राजकुमार बोला, हाँ देवियों, हम आपके महल में एक रात विश्राम करना चाहते हैं। तब बड़ी बहन बोली, क्यों एक रात ही क्यों? तुम यहाँ कई रात भी ठहर सकते हो। हम तुम्हें हर सुख सुविधा देंगी, परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं जिन्हें तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर मानने से इनकार किया तो हम तुम्हें इस जंगल में भी कहीं नहीं ठहरने देंगी। तब बड़ी बहन ने बताया,
हम 3 बहनें हैं और आप 2 भाई हो। बड़े राजकुमार को हम 2 बहनों से विवाह करना पड़ेगा और छोटा राजकुमार हमारी छोटी बहन से विवाह करने को राज हो जाए। बड़ा राजकुमार बोला, देवी जी, हम आपसे विवाह कैसे कर सकते हैं? हम तो अपने माता पिता की मर्जी के बिना कुछ नहीं करते। तभी छोटा राजकुमार बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो छोटी वाली से तुरंत विवाह करूंगा। इसके लिए मेरे पिता बेशक मुझे अपने महल से निकाल दे, मगर अपनी पसंद नहीं छोड़ सकता। तब बड़ी बहन ने छोटी से कहा कि तुम अपने पति को लेकर अपने कमरे में जाओ। छोटी छोटे राजकुमार के साथ अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहन ने बड़े राजकुमार से पूछा, तुम एक बार फिर सोच लो कि तुम हम दोनों बहनों से विवाह करोगे या फिर अपने महल वापस जाओगे। बड़ा राजकुमार ने सोचा, आज की रात इनके साथ बिता लेता हूं, कल इन्हें सोता हुआ छोड़कर भाग जाऊंगा। वह दोनों के साथ विवाह को तैयार हो गया, परंतु उसने शर्त रखी कि मैं एक रात सिर्फ एक बहन के कमरे में रहूंगा और दूसरी रात दूसरी के। तब दोनों ने बताया कि हम दोनों एक ही कमरे में रहती हैं और तुम्हें भी हम दोनों के साथ उसी कमरे में ठहरना पड़ेगा। रात भर जागने के कारण सुबह में दोनों बहनें सो गईं। बड़ा राजकुमार उठा और सोचा, चलो भाग लेते हैं। परंतु उसे देखकर और आश्चर्य हुआ कि उस महल में तो कोई दरवाजा था ही नहीं। छोटा राजकुमार भी जाग गया था। वह अपनी पत्नी से बोला, प्रिय उठो, अब हम अपने राजमहल चलते हैं। तब उसकी पत्नी ने बताया कि राजकुमार, अब आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यह कोई साधारण महल नहीं है, यह एक जादुई महल है। इसमें कोई दरवाजा नहीं है, बल्कि बड़ी बहन अपनी इच्छा से इसमें दरवाजा बनाती है, इसलिए व्यर्थ का प्रयास मत करो। छोटा राजकुमार बोला, यह तो हमारे साथ सरासर धोखा है। तब उसकी पत्नी बोली, मैंने तो आपको अंदर आने से पहले इशारा भी किया था। मुझ पर भरोसा रखो, हम एक दिन अवश्य इस महल से बाहर होंगे। अपने समय से दोनों बड़ी बहनें उठी। खाने पीने के बाद उन्होंने जादुई महल में दरवाजा बनाया और बाहर चली गई। बड़ा राजकुमार काफी चिंतित था। वह छोटे राजकुमार से बोला, भाई, हम इस विचित्र कैद खाने में फंस चुके हैं। इससे निकलने का रास्ता ही नहीं सूझ रहा। हमारी पत्नियां कोई साधारण स्त्री नहीं है, अवश्य ही ये राक्षसी है। शाम को दोनों फिर अपने महल में आ गई। खा पीकर सब सो गए। आधी रात को छोटे राजकुमार की नींद खुली तो उन्होंने अपनी पत्नी को सुबकते हुए पाया। राजकुमार ने अपनी कसम देते हुए पूछा कि यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो अपने रोने का सही कारण बताओ। तब पत्नी ने बताया कि राजकुमार, हम तीनों बहनें राक्षसी हैं। अंतर बस इतना है कि मैं एक महात्मा के श्राप के कारण इंसान में बदल गई हो और अब कभी राक्षसी नहीं बन सकती, जबकि मेरी दोनों बहनें सैकड़ों तरह के रूप बदल सकती हैं। मेरी बहनें बड़े राजकुमार से कोई प्रेम नहीं करती, वह तो अपने मनोरंजन के लिए प्यार का नाटक कर रही है। वह रोज सुबह जंगल में शिकार और सुंदर मनुष्यों की तलाश में जाती है। जिस दिन आप दोनों से ज्यादा सुंदर शरीर वाला कोई आदमी मिल गया, वह उसे फंसाकर यहाँ ले आएगी और फिर बड़े राजकुमार को तो मारेंगी ही, छोटे को भी नहीं छोड़ेंगी। और मैं आपसे जुदा होने के डर से उनके लिए लड़कर मर जाऊंगी। यही चिंता मुझे खाई जा रही है। छोटा राजकुमार बोला, तुम मेरी आत्मा हो, मैं तुम्हारा बुरा होते नहीं देख सकता। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ कि हम यहाँ से किसी तरह भाग सकें। तब उसकी पत्नी ने बताया कि अवश्य ही हम भाग सकते हैं, परंतु इसकी पहल बड़े राजकुमार को ही करनी होगी। अगर राजकुमार दोनों को राजी कर ले कि वह तुम दोनों को शिकार पर साथ ले जाए तो तुम दोनों भाग सकते हो। राजकुमार बोला, और तुम? तब वह बोली, बहुत जोखिम भरा काम है, इसलिए तुम अपनी जान बचाओ, मुझे भगवान भरोसे छोड़ दो। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं कर सकता। जीऊंगा तो तुम्हारे साथ और मरूंगा तो तुम्हारे साथ। उपाय बताओ। तब उसने अपने गले से माला निकाल कर दी और बोली, इसे पहन लो। और एक कटार दी और बोली, इस कटार पर मेरी बहनों का कोई जादू काम नहीं करता। मैंने तुम्हें यह इसलिए दिया है कि जब वे तुम दोनों को शिकार पर ले जाने को तैयार हो जाए तो तुम उनके साथ चले जाना। जब दोनों उनके चंगुल से भागने लगोगे तो मेरी बहनें तुम दोनों का पीछा करेंगी। बड़ा राजकुमार गद्दारी करेगा। वह मेरी बहनों को बता देगा कि छोटी बहन ने ही यह योजना बनाई थी, तो वे तुम्हें छोड़कर मुझे मारने के लिए इस महल की तरफ दौड़ेंगी। तुम मेरी खातिर मत रुकना।
तुम इस कटार और माला की मदद से मुझे बचा सकते हो। जब तक तुम्हारे गले में माला है, बहनें तुम्हें मार नहीं सकती। तुम दोनों बहनों का वध इस कटार से कर देना, परंतु ये कार्य उनके इस महल में घुसने से पहले कर देना। छोटे राजकुमार ने भागने वाला प्लान अपने भाई को समझाया। उन्होंने दोनों राक्षसियों को शिकार पर जाने के लिए मना लिया। दोनों भाई उनके साथ जंगल में शिकार को गए। मौका देखकर बड़ा राजकुमार भाग चला तो छोटा भी भाग लिया। राक्षसियों ने उनका पीछा करना शुरू किया। जब बड़े राजकुमार को लगने लगा कि वह उनके पकड़ में आ जाएगा, तो वह चिल्लाया, अरे, आस्तीन का सांप तो तुम्हारे घर में ही है और वह तुम्हारी छोटी बहन है। उसी ने हमें भागने का प्लान समझाया है। राक्षसियां इतना सुनकर बड़े राजकुमार का पीछा करना छोड़ दिया और तुरंत अपने महल की तरफ चल दी। छोटा राजकुमार भी उन राक्षसियों के पीछे पीछे जाने लगा तो बड़ा राजकुमार बोला, अरे, पागल हो गए हो क्या? क्यों इन राक्षसियों के हाथों मरना चाहता है? छोटा राजकुमार ने भाई की बात को अनसुना कर दिया और राक्षसियों का पीछा करने लगा। उसने महल पहुंचने से ठीक पहले उन्हें रोका। वे राजकुमार पर झपट पड़ी तो राजकुमार ने दोनों का वध उस कटार से कर दिया। दोनों के मरते ही वह जादुई महल तुरंत गायब हो गया। अब छोटे राजकुमार की पत्नी आजाद थी। वह अपने पति से आकर लिपट गई। राजकुमार उसे लेकर अपने महल के लिए चल पड़ा। उससे पहले बड़ा राजकुमार राज दरबार पहुंच चुका था और उसने दरबार में झूठ बोला कि छोटा राजकुमार मारा जा चुका है। पूरब के जंगल में राक्षसों ने उसका वध कर दिया है। हमने अपनी आंखों से देखा है। वह अभी बात कर ही रहा था कि छोटा राजकुमार अपनी पत्नी के साथ महल में आ पहुंचा। बड़ा राजकुमार चिल्लाने लगा, मां, ये राक्षसी को विवाह कर लाया है, इसे महल से बाहर निकाल दो। रानी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तुरंत छोटे राजकुमार की पत्नी को गले लगा लिया और बोली, बेटे, ये कोई राक्षसी नहीं है, बल्कि मेरे पिता के श्राप के कारण राक्षसी का कलंक इसके माथे पर लग गया था। यह एक साधारण स्त्री ही है। आज वह श्राप खत्म हुआ। छोटे राजकुमार ने पूरब के जंगल के श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। राजा का सैकड़ों मील का जंगल फिर से आजाद हो गया। राजा ने छोटे राजकुमार को युवराज घोषित कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ प्रेम और खुशी से महल में रहने लगा। जीवन में कभी कभी बड़ा धोखा अपने ही लालच और डर के कारण होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा धर्म और साहस का साथ देना चाहिए, न कि स्वार्थ का। सच्चा प्रेम हर डर और श्राप को मिटा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा गांव था जिसका नाम सुनकर ही अचरज होता था, खरा रहा आवतनी। दरअसल यह अजीबोगरीब नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस गांव को सबसे पहले बसाने वाला व्यक्ति खड़े खड़े ही चल बसा था। गांव वालों ने उसकी याद में गांव का नाम खड़ा रहा आवतनी रख दिया। इस अनोखे नाम से आते जाते राहगीर कई बार गच्चा खा जाते थे। एक बार दो भाई नौकरी की तलाश में शहर की ओर जा रहे थे। दोनों ने एक राहगीर से पूछा कि भैया, इस गांव का नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया, खड़ा रहा आवतनी। दोनों भाइयों को लगा कि शायद यह आदमी किसी काम में उलझा हुआ है, इसलिए उन्हें वहीं खड़े रहने के लिए कह गया है। उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। मगर बहुत देर हो गई, वह आदमी वापस नहीं लौटा। तब दोनों ने सोचा कि चलो किसी दूसरे से पूछकर देखते हैं। मगर दूसरे आदमी ने भी वही जवाब दिया और चला गया। दोनों भाई बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा, यह कैसा अजूबा गांव है और यहाँ के लोग भी कितने अजीब हैं। गांव का नाम बताने की भी किसी को फुर्सत नहीं है। दोनों यह सोचकर आगे बढ़ गए कि जाने दो इस गांव को, नाम कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना। वे चलते चलते दूसरे गांव पहुंचे। वहां एक आदमी सरसों से भूसा अलग कर रहा था, यानी उसावनी कर रहा था। दोनों ने उससे पूछा कि भाई साहब, इस गांव का क्या नाम है? तो उसने कहा, उसाई। दोनों को बहुत गुस्सा आया। एक बोला, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं उसाई, जैसे हम आपका गेहूं उसा देंगे। वह आदमी बोला, अरे पगलो, मैं गांव का नाम बता रहा हूं। मुझे लगता है तुम दोनों पिछले गांव में भी मूर्ख बन गए होंगे जब लोगों ने कहा होगा खड़ा रहा आवतनी। असल में वह गांव का नाम है। दोनों भाइयों ने माथा ठोका और बोले, हाँ भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो पूरी तरह से भोंदू बन गए। ये कैसे कैसे गांव के नाम रखे हैं। वह आदमी बोला, अरे
अभी क्या देख रहे हो? आगे जाओगे तो तुम्हें और भी उल्टे पुल्टे नाम वाले गांव मिलेंगे। तुम इन बातों में न उलझो, तुम्हें जहां जाना है सीधे वहीं जाओ। फिर उसने प्यार से कहा, पहले बैठो, पानी पीकर जाना। एक बात बताओ, तुम्हारा गांव कहाँ पड़ेगा और तुम दोनों का नाम क्या है? तब दोनों ने बताया कि वे चमनपुरा गांव के रहने वाले हैं। गांव में कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था, इसलिए शहर जा रही है। सुना है शहर में बहुत काम मिल जाता है और पैसा भी गांव से अधिक मिलता है। उन्होंने अपना नाम बताया। बड़े भाई का नाम जोको और छोटे का नाम चौको है। उन्होंने कहा, अब दोबारा मत पूछना कि नाम नहीं बताया। अब हमें पानी पिला दो, हम चलते हैं। वह आदमी बोला, अरे चले जाना, मैं तुम्हें रोक कहाँ रहा हूं। मगर शहर जा रहे हो तो मेरी 2 सीख लेते जाओ, ये बड़े मौके पर तुम्हारे काम आएगी। तब जोखू ने कहा, हाँ भैया बता दो, हम नए नए शहर जा रहे हैं, शायद आपकी बताई बात हमारे काम आ जाए। उस भले आदमी ने बताया कि शहर में बड़ी चकाचौंध रहती है जो जरबेरी की तरह होती है, तुम उसमें कभी उलझना नहीं और बड़े बुजुर्ग कोई बात कहें तो उसे टालना नहीं। जोखो बोला, ठीक है भैया, हम आपकी बात गांठ बांध लेते हैं और उसका ध्यान रखेंगे। दोनों भाई शहर के लिए निकल पड़े। वह पुराना जमाना था, इसलिए दोनों पैदल ही चल दिए। रास्ते में एक ठग और एक ठगनी रहा करते थे, जो असल में सगे भाई बहन थे। इन दोनों का घर भी खड़ा रहा आवतनी गांव में था, मगर गांव से काफी दूर जाकर ठगी किया करते थे। उन्हें ठगी के बहुत सारे तरीके पता थे, जैसे मानो वे ठगी करने के लिए ही पैदा हुए थे। ये कला तो उन्हें अपनी माँ के पेट से ही मिली थी। उनके माँ बाप भी नगर के सबसे बड़े ठग थे, सो ठगी का यह खानदानी व्यापार था। वे आते जाते राहगीरों को ठग लिया करते थे। भाई का नाम मनोरंजन था और बहन का नाम चमेली था। मनोरंजन की उम्र 24 के आसपास थी, जबकि उसकी बहन बिल्कुल अटखेलिया करती हुई 16 साल की थी। जब चमेली ने 2 आदमियों को गांव से शहर की तरफ जाते देखा तो वह अपने भाई से बोली, भैया 2 शिकार आ रहे हैं, चलो हम इन्हें फंसाए। मनोरंजन बोला, बहन अभी तुम ठगी के काम में कच्ची हो, शहर की तरफ जाने वाले मजदूरों के पास कोई माल नहीं होता। ये दोनों कोई व्यापारी या सेठ नहीं लगते। हाँ, जब ये शहर से लौटेंगे, अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो हम इन्हें जरूर लौटेंगे, वरना इनकी किस्मत ने साथ दिया तो ये हमसे बच जाएंगे। तो दोनों भाई शहर में काम की तलाश में चले गए। मगर शहर तो बहुत बड़ा था। बड़े बड़े महल और बड़े बड़े सेठ साहूकार देखकर वे दंग रह गए। वे दिन भर काम ढूंढते और रात को खुले आसमान के नीचे सो जाते। जब 2-3 दिन तक उन्हें कोई काम नहीं मिला तो वे निराश हो गए। उन्होंने सोच लिया कि अब हमें कोई काम नहीं मिलने वाला, कल हम अपने गांव वापस लौट चलेंगे। वे ऐसे ही टहलते हुए जा रहे थे कि उन्हें एक बाग में एक आदमी मिला जो फूलों की सिंचाई और गुड़ाई कर रहा था। वह काफी बूढ़ा था। उसने कपड़े भी साधारण पहन रखे थे और बड़ी कठिनाई से काम किए जा रहा था। जोको ने उसे देखा। उसे लगा कि यह बूढ़ा आदमी शायद इस फुलवारी का माली है। उससे काम नहीं हो पा रहा, फिर भी पेट के लिए परिश्रम कर रहा है। जोको को दया आ गई। उसने भाई से कहा, हमें इस शहर में कोई काम तो मिलना नहीं, मगर जाते जाते क्यों न इस बूढ़े माली की कोई मदद कर दें। दोनों ने बूढ़े से कहा, दादा थोड़ी सांस ले लो, आपकी अब उम्र हो चली है, थोड़ी देर आराम कर लो, हम आपका काम किए देते हैं। बूढ़ा बोला, अरे नहीं, रहने दो, तुम लोग काम के बदले पैसा मांगने लगोगे। जोको बोला, वाह बाबा, अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है। शायद आप कभी गांव नहीं गए हैं। हम गांव में बड़े बुजुर्गों का काम मुफ्त में कर देते हैं और बदले में वे हमें ढेर सारा आशीर्वाद दे देते हैं। हम आपका काम कर दे रहे हैं, आप भी हमें बस आशीर्वाद दे देना। दोनों ने बूढ़े का काम 1 घंटे में पूरा कर दिया और बोले, बाबा अब हमें आशीर्वाद दे दो, हम चलते हैं। बूढ़ा बोला, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ पैसे भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद भूखा हूं। जोको बोला, कोई बात नहीं बाबा, हमने कोई लालच में आकर आपका काम नहीं किया, बस आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है। आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए, हम अब घर लौट जाएंगे। इस शहर में हमारे लायक कोई काम नहीं मिला। इस शहर से तो हमारा गांव ही अच्छा है, जहां भोजन की कोई कमी नहीं है। बूढ़ा बोला, तो तुम लोग काम नहीं मिलने की वजह से गांव लौट रहे हो? जोको बोले, जी बाबा। फिर बूढ़ा बोला,
तो तुम मेरी मानो तो गांव मत जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पर सेठ दयालु राम का एक बड़ा सा गोदाम है। तुम ठीक 12 बजे वहां चले जाना, तुम्हें अवश्य ही अच्छा काम मिल जाएगा। सेठ जी को हमेशा भले आदमियों की तलाश रहती है और तुम दोनों बहुत भले हो। मुझे उम्मीद है कि सेठ जी तुम्हें देखते ही काम दे देंगे। दोनों भाई वहां से चल दिए, मगर 12 बजने में अभी देर थी तो वे गोदाम के पास ही एक पेड़ के नीचे ठहर गए। जब ठीक 12 बजे तो वे सेठ के गोदाम में गए। वहां सेठ का एक दफ्तर था जिसमें एक आदमी बैठा था। जोखू ने उससे पूछा, क्या आप ही दयालु राम सेठ हैं? वह आदमी बोला, अरे नहीं, मैं तो यहाँ का नौकर हूं, मगर तुम दोनों लगता है काम की तलाश में आए हो। जोखू बोले, हाँ भैया, हम काम की तलाश में ही आए हैं। नौकर बोला, अच्छा, अभी यहाँ बैठो, अभी भोजन का समय हुआ है, पहले भोजन कर लो। क्या है कि सेठ जी यहाँ आए हुए लोगों को भोजन कराते हैं, उसके बाद ही मिलते हैं। जोखू बोले, भैया, भोजन तो हम कर लेंगे, मगर हमें उसका पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। नौकर बोला, अरे क्या बात करते हो? अरे, अपने घर कोई भोजन कराकर पैसा लेता है? यहाँ कोई होटल थोड़े है। तुम इत्मीनान से भरपेट भोजन करो, फिर सेठ जी मिलेंगे और तुम्हें काम भी देंगे। दोनों ने पेट भर खाना खाया। इसके बाद वही जमीन पर दोनों लेट गए। 1 घंटे लेटने के बाद जब वे उठे तो सेठ जी बाहर आए। सेठ जी को देखते ही दोनों भाई हैरान रह गए। जोखू बोल उठा, अरे वाह बाबा, आप ही बगीचे के माली भी हो और यहाँ के सेठ भी। आपको पहले बताना चाहिए था कि आप माली नहीं सेठ हो। हमारी तो सांस अटकी हुई थी कि हमें काम मिलेगा भी या नहीं। सेठ बोले, तुम्हें काम मिलेगा नहीं बल्कि मिल गया है। अब बताओ कि पगार क्या लोगे? जोखू बोले, सेठ जी, अब आप खुद समझदार आदमी हो, जो दे दोगे हम ले लेंगे। दोनों भाई अब सेठ के पास रहने लगे। अब न तो उन्हें खाने की कोई कमी थी और न ही पहनने की। समय गुजरता गया। उनके सेठ के पास रहते हुए 2 साल हो गए। सेठ ने उनके काम से खुश होकर उन्हें एक मकान तोहफे में दे दिया और बोला, मेरी मानो तो अपने गांव की जमीन बेचकर अब यहीं रहो। मेरा एक ही बेटा है जो दूसरे देश में रहता है। वह वहां का बड़ा व्यापारी है। बहू और पोते भी कभी यहां नहीं आते। समझ लो, यहां का सारा कारोबार तुम दोनों को ही संभालना है। तो जोखू बोला, सेठ जी, हमें छुट्टी दीजिए, हम वह शुभ काम जमीन बेचने का कर ही आते हैं। सेठ ने उन्हें कुछ पैसे और खाने पीने का सामान देकर विदा किया और बोले कि 1 हफ्ते में हर हाल में लौट आना। सेठानी ने भी 2 संदेश उन्हें दिए, चाहे कोई लाख तुम दोनों में फूट डाले, फिर भी एक दूसरे पर अविश्वास मत करना, और दोनों हमेशा अपने मन में एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखना। दोनों अपने गांव के लिए चल दिए। 2 दिन चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से जंगल शुरू होता था। उसी जंगल में मनोरंजन अपनी बहन चमेली के साथ डेरा जमाए हुए था। संयोग से मनोरंजन को 2 आदमी आधे दिखाई दिए। उसने अपनी बहन को कुछ समझाया और उसे आगे भेज दिया। चमेली दोनों भाइयों के साथ चलने लगी। वह रूप की बहुत सुंदर थी। सुंदर स्त्री को देखकर दोनों भाइयों का दिल धड़कने लगा। तभी उन्हें सेठानी की कही हुई बात याद आई कि रास्ते में झरबेरी तो बहुत मिलेगी, उसमें उलझना नहीं। जोखू समझ गया कि झरबेरी का मतलब स्त्री के चक्कर में ना उलझना है। तभी लड़की का भाई भी आ गया और बोला, अरे भैया, धीरे धीरे चलो, हम भी उधर ही जा रहे हैं। जोखू बोला, भैया, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, यह सड़क है, इस पर हजारों आते जाते रहते हैं, तुम भी जाओ। अगर डर रहे हो तो मेरे साथ ही चलो। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? तो मनोरंजन ने बताया कि भैया, मैं शहर का रहने वाला हूँ, परंतु बहन की शादी के लिए गांव जा रहा हूँ। एक गांव है खड़ा रहा आवतनी, उसी गांव में हमारी मौसी रहती है, उसी के पास अपनी बहन को ले जा रहा हो। परंतु तुम बुरा न मानो तो एक बात कहो। जोखू बोले, हाँ, नीचे संकोच कहिए। तब मनोरंजन बोला, आप शहर में नौकरी करते हो? जोखू बोले, हाँ। तो आप क्यों ना मेरी बहन से विवाह कर लीजिए। इतनी बात सुनते ही जोखू के दिल में गुदगुदी होने लगी। उन्हें बिना मेहनत के सुंदर और बहुत कम उम्र की पत्नी मिल रही थी। तो जोखू बोला, अरे भाई, नेकी और पूछ पूछ, मैं तैयार हूं, बोलो मुझे क्या करना होगा। मनोरंजन बोला, करना क्या है, इस बहन को साथ लेते जाओ और घर जाकर विवाह कर लेना।
मेरे को कुछ पैसे और खाने का सामान रखी हो तो दे दो, मैं शहर लौट जाऊंगा। जोखू ने उसे खाने का सामान और 10 सोने के सिक्के दे दिए। दोनों भाई स्त्री को लेकर आगे चल दिए। मनोरंजन वहां से पीछे लौट गया, मगर उसे लौटना थोड़े था। वह थोड़ी दूरी पर छुप छुप कर उनके पीछे पीछे आ रहा था। इधर लड़की भी कोई खेल करके भाग जाना चाहती थी। वह जोखू से बोली, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मेरा गला सूखा जा रहा है, जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जोखू बोला, चौको, तुम इसके साथ यही रहो, मैं कोई पानी का जुगाड़ देखता हूं। चौको बोला, नहीं भैया, आप यहीं रहो, मैं पानी लेकर आता हूं। क्या है कि स्त्रियों के साथ रहने में मुझे शर्म सी आती है। जोखू बोले, पगले, शर्माता क्यों है? ये लड़की घर पहुंचते ही तुम्हारी भाभी बन जाएगी। चौको बोला, ठीक है, जाओ, मगर जल्दी आना। जोखू के जाते ही वह स्त्री बोली, देखो, तुम्हारा भाई विवाह के लिए पागल हुआ जा रहा है। मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम किसे पसंद करती हो। मैं उस अधेड़ आदमी से तो शादी हरगिज नहीं कर सकती। मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसीलिए तुम्हारा भाई यहां आए और बखेड़ा करे, इससे पहले चलो हम भाग चलें। चौको बोला, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें भाई पसंद नहीं था तो पहले भाई से ही बोल देना चाहिए था, परंतु अब उसके जाने के बाद कह रही हो। मुझे तो तुम कोई भली स्त्री नहीं लगती, तुम तो पल पल अपना विचार बदल रही हो। स्त्री बोली, देखो, तुम मेरी बात मान जाओ, जब तक वह बूढ़ा यहां आए हमारे साथ भाग लो। चौको बोला, मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता। स्त्री बोली, तुम दिल से बताओ कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हो? चौको बोला, तुम मुझे पहले बहुत पसंद थी, मगर भाई को चुन लेने के बाद अब तुम मेरी पसंद नहीं हो। स्त्री ने फिर समझाया कि अभी मेरा विवाह तुम्हारे भाई से नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम अपना विचार बदलने के लिए स्वतंत्र है। आखिरी बार कह रही हो, मेरी बात मान जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। चौको बोला, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। तब तक जोखू पानी लेकर आ गया। स्त्री उसे देखते ही चिल्लाने लगी, तुम्हारे भाई ने मेरे इज्जत पर हाथ डाला है। इतना सुनते ही जोखू का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा, मगर तुरंत ही उसे उस किसान की बात याद आ गई कि बुजुर्ग की बात मान लेना, और साथ ही सेठानी ने चलते वक्त कहा था कि कभी किसी के कहने से एक दूसरे पर अविश्वास मत करना, और एक दूसरे के लिए कुछ त्याग करना पड़े तो तुरंत कर देना। वह शांत हो गया। उसने स्त्री से कहा, भाई ने तुम्हें छेड़कर कोई गलती नहीं की है, उसने तुम्हें मुझ उम्र दराज आदमी की पत्नी बनने से बचा लिया है। तुम्हारी और उसकी उम्र बराबर है, तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। चौको बोला, नहीं भैया, मैं इस स्त्री से विवाह नहीं कर सकता, ये चालबाज स्त्री है। जोखू बोला, चुप रहो, अपनी पत्नी के विषय में ऐसा नहीं बोलते। अरे, यह अभी कच्ची मिट्टी है, हम जिस सांचे में ढालेंगे ढल जाएगी। हमें इसको नया जीवन देना है। ये रास्ता भटक गई है, इसका भाई इसे बर्बाद करने पर तुला है। स्त्री बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात में नहीं आने वाली। जिस तुम्हारे भाई ने मुझे छेड़ा है उसके साथ विवाह कैसे कर सकती हो? जोखू बोले, तो क्या विवाह शीशे में महुआ के लिए किया जाता है? अरे, विवाह के बाद तो पति पत्नी एक हो जाते हैं, फिर छेड़छाड़ से शर्माना क्या? अब और कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो और अब तुम मेरी बहन के समान हो। तो बड़े भाई होने के नाते तुम्हें बता रहा हो कि पुरुष यदि 1000 गलती करे फिर भी उसमें दोष नहीं लगता, जबकि स्त्री एक बार लुट जाती है तो जिंदगी भर के लिए बदनाम हो जाती है। तुम्हारा भाई अवश्य ही कोई ठग है और तुम्हें मुहरा बनाकर किसी भी पुरुष को सौंप दे रहा है। अगर किसी पुरुष ने तुम्हारे साथ गलत कर दिया तो उसका भी तुम्हारा भाई लाभ उठाएगा। एक भाई का काम है कि बहन का विवाह कर दे और उसका घर बसा दे, जबकि तुम्हारा भाई अपनी जेब गर्म कर रहा है। फैसला अब तुम्हारे हाथ है कि भाई के साथ ठगी कर कुलटा बनकर रहना पसंद करोगी या भाई की पत्नी बनकर इज्जत के साथ शहर में रहकर रानी की तरह रहना चाहोगी? या फिर क्या तुम्हें अपने भाई के साथ ठगी करने में जरा भी शर्म नहीं लगती? तुम एक स्त्री हो, स्त्री को तो घर से बाहर कदम ही नहीं रखने चाहिए। यह सब तुम उस भाई के लिए कर रही हो जिसके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। मान लो तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ घंटों के लिए मेरे हवाले कर दिया है और हम तुम्हारे साथ ज्यादती कर दें, तो तुम्हारा भाई क्या तुम्हारी इज्जत लौटा देगा? स्त्री की आंखें खुल चुकी थी। वह बोली,
बड़े भाई, माफ करना, मैं यह कोई शौक से नहीं कर रही। मेरा भाई कोई अपना सगा भाई नहीं है, बल्कि सौतेला है। जब उसकी बात का विरोध करती हो तो जान से मारने की धमकी देता है और मार भी सकता है। मैं डर से वही करती हूँ जो वह कहता है। भगवान का शुक्र है कि मेरी इज्जत अब तक लुटने से बची हुई है। अब आप ही मेरे भाई से मुझे बचाइए, उसके चंगुल से निकाल लीजिए। मैं अभी आप सबको धोखा देकर उसके पास नहीं पहुंची हूं, तो वह कुछ ही देर में पुनः आएगा। आप बताइए क्या करना है? जोखू बोले। उसकी हर बात सुनती जाओ, मगर करो मन की। हम अब तुम्हारे ऊपर उसकी प्रेत छाया नहीं पड़ने देंगे। थोड़ी देर बाद मनोरंजन फिर वापस आ गया और बोला, बहू, मैं अपनी बहन से कुछ जरूरी बात करने आया हूं, फिर लौट जाऊंगा। जोखू बोला, हाँ हाँ, शौक से बात कर लो। तुम्हारी बहन है, अब तुमसे दूर हो रही है तो भाई का फर्ज बनता है कि उसे कुछ अच्छे गुण सिखा दे। मनोरंजन ने अपनी बहन को कान में समझाया कि ये दोनों बहुत मालदार आदमी है और हमारे गांव के 2-4 कोस की दूरी के किसी गांव के हैं। तुम इनके साथ इनके घर चली जाओ और 2-4 दिन साथ रहकर इनको विश्वास में ले लो। फिर किसी दिन रात में धन पर हाथ साफ कर अपने घर भागाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भाई की बात सुन बहन चमेली का दिल बैठ गया कि इतना भी नीच कोई भाई हो सकता है जो धन के लालच में बहन की इज्जत की भी परवाह नहीं कर रहा। उसके मन में आया कि इसे अभी 2 थप्पड़ लगाकर बता दो कि मैं अब सचमुच चौकू से विवाह करने जा रही हूं। परंतु फिर विचार किया कि ठग को ठग की तरह ही जवाब मिलना चाहिए। तो वह भाई से बोली, भैया चिंता मत करो, मैं पहली रात में ही इनका सारा माल लेकर भाग लूंगी। मनोरंजन फिर वापस लौट गया। तब स्त्री ने दोनों भाइयों को भाई द्वारा कही गई बात बताई कि भाई अब नीचता की सारी हदें पार कर चुका है। उसे अब मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं, उसे बस पैसा चाहिए। जोखू बोले, अरे तुम अब चिंता मत करो, अब तुम्हारी मान मर्यादा रखना हमारा काम है। हम तुम पर उस दुष्ट की परछाई भी नहीं पड़ने देंगे। जोखू ने कहा, भाई चौको, तुम अब हमारी बहू को यहीं से साथ लेकर शहर लौट जाओ। मैं एक दूसरा रास्ता बताता हूं जिसमें इसका भाई नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे बहुत बचकर जाना है। इधर मैं अपने गांव जाकर जमीन बेचकर फिर 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। चौको बोला, भैया ये स्त्री मुझे धोखा तो नहीं देगी? जोखू बोला, अरे नहीं, इसे पागल कुत्ते ने थोड़े काटा है कि इज्जत की जिंदगी छोड़ नर्क में जाएगी। ये मन की बहुत अच्छी है, इस पर अविश्वास मत करो, इसे लेकर शहर लौट जाओ। चोको उस स्त्री को लेकर चला गया। इधर जोखू अकेले ही गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसाई गांव मिल गया। वह किसान भी मिल गया जो इस बार धान की उसावनी कर रहा था। किसान ने उसे देखा कि आज अकेला है तो पूछ लिया कि कहो भाई कैसे हो? बहुत दिनों के बाद वापस आ रहे हो और तुम्हारा भाई भी साथ नहीं है। तब जोखू ने बताया कि भाई क्या बताऊं, शहर से हम आ तो दोनों जने थे, परंतु रास्ते में एक मुलायम बिना कांटे वाली झरबेरी मिल गई। तो भाई को सलाह दिया कि तुम इस झरबेरी को ही लेकर शहर लौट जाओ। वह किसान बोला, भाई अच्छा किया जो अपने भाई को नेक सलाह दे डाला, वरना आजकल कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं जो किसी अनजान स्त्री को सहारा दे सके। तुम बहुत भले आदमी हो जो स्त्री के प्रति अच्छे विचार रखते हो। क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूं? तुम मेरी बात को मान तो लोगे ना? जोखू बोला, कहो भाई, मैं तुम्हारी बात मानकर ही तो अब तक चल रहा हूं। तुमने मुझे लाख लाख की एक एक बात बताई थी और 1-2 और बता दो। किसान बोला, देखो मैं अपनी बहन की शादी के लिए पिछले 10 वर्ष से पैसा इकट्ठा करने को सोच रहा हूं, परंतु अब तक कुछ भी नहीं कर पाया। बहन की उम्र निकली जा रही है, मगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अब वह तुम्हारी ही उम्र की हो चली है, तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझ गरीब की बहन से विवाह कर लो। जोखू बोला, भाई आपने ठीक सोचा है, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा, परंतु आज नहीं, आज के तीसरे दिन शहर के लिए लौटूंगा तो आपकी बहन से विवाह कर उसे साथ लिए शहर लौट जाऊंगा। किसान बोला, भैया बहुत बढ़िया, तब तक मैं सारा प्रबंध कर दूंगा। जोखू अपने गांव लौट गया तथा अपनी जमीन बेचने की बात चलाई तो उसके अपने सगे चाचा बोले, बबुआ जमीन काहे बेचोगे? अरे जमीन ही है जो तुम्हें हमसे जोड़कर रखेगी, और फिर जमीन की कीमत भी कितनी मिलेगी? उतनी तो तुम हर महीने कमा लोगे। जोखू बोला, तुम ठीक कहते हो चाचा,
हम जमीन नहीं बेचेंगे, बल्कि अब उसकी देखभाल आप खुद करो। हम उसी के वास्ते आपसे मिलते रहेंगे और हमारा गांव से लगाव बना रहेगा। 2 दिन रहकर जोखू शहर के लिए चल पड़ा। उससे पहले वह ओसाई गांव गया और किसान की बहन से विवाह कर उसे साथ ले शहर लौट गए। जब सेठ ने देखा कि दोनों अपने लिए पत्नी भी साथ लाए हैं, तो पूछ बैठा कि अरे, तुम दोनों की कोई लॉटरी लग गई थी क्या, जो दोनों 1 हफ्ते के अंदर पत्नी लेकर आ गए, वह भी भला की खूबसूरत। तब जोखू ने बताया, दोनों किस्मत की मारी थी, मगर जिंदगी में तकदीर हर किसी की एक बार बदलती है। कोई उसका लाभ उठा लेता है, कोई हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाता है। वक्त पर कही बात और वक्त पर बरसात बहुत फलदायी होता है, जबकि बेवक्त कही बात और बिन मौसम बरसात संकट में डाल देता है। अब दोनों स्त्रियों की जिंदगी बदल चुकी थी, उनके दुख के दिन खत्म हो चुके थे। उधर मनोरंजन जब कई दिन बीत चुकने के बाद भी बहन वापस नहीं आई, तो परेशान हो उठा। सोचने लगा कि कहीं बहन प्रेम प्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गई, कहीं सचमुच उसने विवाह तो नहीं कर लिया। अगर उसने ऐसा कर लिया तो मेरी तो ठगी की दुकान ही बंद हो जाएगी। तो वह ढूंढता हुआ खड़ा रहा। आवतनी गांव गया, मगर वहां के लोगों ने बताया कि चौको यहां नहीं रहते, वह तो किसी शहर में रहते हैं। अब ठग मनोरंजन शहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे अब अपनी बहन से विश्वास उठ चुका था। उसे लग रहा था कि वह धोखा देकर भाग गई है और शहर में कहीं मिल भी गई तो मुझे ही पिटवा देगी। उसने सोचा, जमाना ही उल्टा हो गया। बहन भाई को ठग कर चली गई। सोचा था कमाकर खिलाती रहेगी, मगर इश्क ने उसे निकम्मा कर दिया, वरना बहुत काम की थी। उसने फैसला किया कि अब ठगी छोड़ने में ही भलाई है। दूसरे के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। अन कर आशा रहे उपाशा, यानी बिना कमाए कुछ नहीं मिलता। आखिर मेरी बहन है, ऊपर से उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। मैं दुनिया छोड़ना पसंद करूंगा, मगर ठगी का रास्ता नहीं। वह शहर के लिए निकल पड़ा। 2 दिन चलने के बाद उसे भूख प्यास दोनों ही लग गई थी। वह एक गांव भेलुपुर में एक घर के सामने जाकर पानी मांगकर पीने लगा। उसी गांव में बगेदू नाम का ठग रहता था, जो मनोरंजन से भी बड़ा था। वह भी अपनी बहन को बलि का बकरा बनाकर लोगों को लौटता था। बगेदू की नजर मनोरंजन पर पड़ी। वह दौड़कर अपनी बहन के पास गया और बोला, बहन, बकरा मिल गया, चलो हलाल करना, जल्दी चलो, वरना वह निकल जाएगा। उसकी बहन सीधी सादी थी, परंतु बगेदू रोज उसे मारता पीटता था। उसके डर की वजह से बगेदू की बहन सोनम हर वह काम करती थी जो बगेदू कहता। दोनों मनोरंजन का पीछा करने लगे। सोनम आगे बढ़ी, बगेदू उसके साथ चलने लगा। तभी पीछे से बगेदू बोला, ओ भाई साहब, जरा रुकिए, हमें भी साथ ही लेते चलिए। मनोरंजन बोला, अरे भाई, आप जाइए, जान पहचान नहीं है, हम क्यों आपको अपने साथ ले चलें? बगेदू बोला, भाई साहब, दरअसल मैं अनपढ़ हूं और अपनी बहन की शादी शहर में करने जा रहा हूं। आप कुछ मदद कर देते। मैं कभी शहर नहीं गया हूं, रास्ता भटक जाऊंगा तो परेशानी हो जाएगी, ऊपर से साथ में जवान बहन है। मनोरंजन मन में सोचा, ये कहीं मेरे जैसा ठग तो नहीं है। उसने सोचा, ठग भी होंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मेरे पास धन दौलत तो है नहीं सिवाय 5 सिक्कों के। मनोरंजन बोला, ठीक है, चलो भाई, मैं तुम्हें शहर तक छोड़ दूंगा। तीनों एक साथ हो लिए। कुछ दूर जाने के बाद तीनों एक पेड़ की छांव में आराम करने लगे। बगेदू अब अपना छल शुरू किया। वह बोला, भाई साहब, बुरा न माने तो आपसे एक बात बोलूं? मनोरंजन बोला, बिल्कुल भाई साहब, बोलिए। बगेदू बोला, भाई, आप भी मुझे अच्छे लगे और मेरी बहन आपको पसंद करने लगी है। आप मेरी बहन से शादी कर लेते तो उस गरीब भाई बहन का भला हो जाता। मनोरंजन सोनम की तरफ देखा। वह खुद को रोक नहीं पाया। सोनम इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर नपुंसक भी मर्द बन जाए। मनोरंजन का काम वासना भभक उठी। वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, बिल्कुल, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। बगेदू बोला, ठीक है, तो आप मुझे कुछ धन दे दीजिए, मैं यहां से वापस अपने गांव लौट जाऊं। मनोरंजन उसे 5 सिक्के दे वहां से लौटने के लिए विदा कर दिया और लड़की को लेकर चल दिया। परंतु बगेदू उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह छुप के उसी की तरह पीछा करने लगा। सोनम और मनोरंजन आगे बढ़े। मनोरंजन का काम वासना चरम सीमा पर था। वह जगह ढूंढ रहा था, परंतु उसे जगह नहीं मिला। वह सोनम से बोला,
क्या सच में मैं तुम्हें पसंद हूं? सोनम बोली, जी, आप मुझे सच में पसंद है, परंतु मेरे भाई ने आपके साथ ठगी करने के लिए मुझे आपके साथ छोड़ गया है। वह इतना दरिंदा है कि मुझे किसी के साथ छोड़ चला जाता है और ठगने के बाद वापस मुझे ले जाता है। उसे मेरी इज्जत आबरू से कोई मतलब नहीं है। इतना सुन मनोरंजन सन्न रह गया। उसे अपनी बहन चमेली की याद आ गई। उसकी काम एकदम शांत हो गई। वह अब पछता रहा था। उसने सोनम से एक मंदिर में शादी की और शहर में अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहन को ढूंढने निकल गया। जोखू और चौकू का मकान शहर से बाहर ही था। वे सुबह सुबह अपने घर के बाहर ही बैठे थे। मनोरंजन को भूख लगी थी। वह बिना पहचाने उनके घर के सामने जाकर रुका और भोजन मांगने लगा। तब तक जोखू उसे पहचान लिया और बोला, आप हमें पहचान नहीं रही क्या साले साहब? मनोरंजन बोला, भाई साहब, भूख के मारे मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैं और मेरी पत्नी मेरी बहन को ढूंढने चले हैं। मैंने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया है। उसी से माफी मांगने शहर आए हैं। आप एक रोटी खिला दो हमें बस। चोकू अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारे भाई बाहर आए हैं। क्या तुम्हारे भाई शादीशुदा है? चमेली बोली, नहीं, मेरे भाई की शादी कहाँ हुई है और कौन उससे शादी करेगा? वह देखने के लिए बाहर आई। मनोरंजन खाना खा रहा था। अपनी बहन को देख खाना छोड़ उसके पैरों पर गिर गया और रोने लगा। बहन, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दे। जीवन भर तेरी गुलामी भी करूं तो मुझे मेरे पाप का फल नहीं मिलेगा। बहन बोली, अरे उठो भैया, आपने कुछ नहीं किया है, बल्कि आपके वजह से ही मुझे इतना सुंदर परिवार मिला है। चमेली पूछी, भैया, ये आपके साथ लड़की कौन है? तब मनोरंजन ने बताया, बहन, यह भी एक ठग की बहन है। बेचारी, इसके भाई ने ठगी के लिए मेरी तरह ही इसे अपना मोहरा बनाया। इसकी वजह से मुझे अपने पाप का पता चला, वरना मैं तुम्हें यहां से बलपूर्वक ले जाने आया था। चमेली अपनी भाभी को लेकर घर में गई। जोखू ने मनोरंजन को अपना मुनीम बना वहीं पर रख लिया और सभी अपना अपना नया जीवन शुरू कर दिए। जीवन में चाहे कितनी भी चकाचौंध क्यों न हो, हमें हमेशा सत्य और धर्म की राह पर चलना चाहिए। त्याग और भरोसा ही रिश्तों की असली नींव होते हैं। नमस्कार। ये कहानी अविश्वसनीय कामयाबी और नेकी के बदले से जुड़ी है। ये बताती है कि कैसे एक छोटे से सपने को मेहनत और भरोसे से पूरा किया जा सकता है, और साथ ही ये भी कि दुनिया में कभी कभी नेक काम का सिला अच्छा नहीं मिलता। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। मुल्क अंतलस, जिसे अब यूरोप का देश स्पेन कहा जाता है, उसके मशहूर शहर कर्तबा के एक खूबसूरत बाग में 5 दोस्त, जो सब के सब तालिबे इल्म थे, घास पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। ये पक्के यार थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। छुट्टियों के दिन सैर के लिए इस बाग में आ गए थे। उस जमाने में अंतलस पर मुसलमानों का राज था। उनकी धाक बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। मुसलमान बच्चे बेहतरीन मदरसों में तालीम पाते थे और जब उन्हें छुट्टी मिलती तो ऐसे बागों में आकर वक्त बिताया करते थे। ये 5 तालिब ए इल्म अपने अपने घरों से खाने पीने की चीजें लाए थे और खाना खाते हुए इधर उधर की बातें कर रहे थे। अचानक उनमें से एक नौजवान उछलकर खड़ा हो गया और अपनी आवाज ऊंची करके बोला, दोस्तों, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और मेरी बात पर ध्यान दो। उसकी बात सुनकर बाकी दोस्त खामोश हो गए और बेताबी से इंतजार करने लगे कि देखें ये क्या अनोखी बात कहने वाला है। वह तालिब ए इल्म जोर देकर बोला, शायद तुम मेरी बात पर यकीन न करो, मगर मैं पूरी सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि मेरी जिंदगी में वह पल जरूर आएगा जब मैं इस मुल्क का बादशाह बन जाऊंगा। ये सुनते ही उसके दोस्त हंसने लगे। उनमें से एक बोला, भाई साहब, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अभी जो तुमने कहा सो कहा, मगर आइंदा अगर ऐसी बात मुंह से निकाली तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी और फिर सारी जिंदगी तुम्हें जेल की कालकोठरी से बाहर निकलने को नहीं मिलेगा। दूसरे दोस्त ने उसे डांटते हुए कहा, हाँ भाई, ऐसी गलती आगे कभी मत करना। अगर बादशाह ने तुम्हारा यह हुक्म सुन लिया तो तुम्हें दुश्मन समझकर वहीं कत्ल करवा देगा। तीसरे ने छुटकी लेते हुए पूछा, मियां, ये तो बताओ, तुम्हारे दिमाग में यह अटपटा ख्याल आया ही कैसे? दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर वह तालिब ए इल्म इत्मीनान से बोला, तुम मानो या न मानो,
मैं एक दिन इस मुल्क का बादशाह जरूर बनूंगा। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है कि मैंने जो इरादा किया है वह उसे जरूर पूरा करेगा। एक और तालिबाए इल्म ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा, अच्छा भाई, जब तुम सच में इस मुल्क के बादशाह बन जाओगे तो हमें क्या दोगे? वह नौजवान शांत होकर बोला, मैं कोई फैसला अपनी तरफ से नहीं करना चाहता। तुम खुद बताओ कि तुम क्या लेना पसंद करोगे। मैं वादा करता हूं कि तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वह दे दूंगा। पहले दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा भाई, मुझे तो तुम शहर करतबा के बाजारों का टैक्स वसूल करने वाला दरोगा बना देना। अगर मुझे यह ओहदा मिल गया तो उम्मीद है कि मेरी जिंदगी बहुत आराम से गुजरेगी। दूसरा दोस्त तुरंत बोला, भाई, मुझे शहर करतबा का कोतवाल मुकर्रर कर देना। तीसरा बोला, और भाई, मुझे करतबा का काजी बना देना। जरूर ऐसा ही होगा, उस तालिब ए इल्म ने आश्वासन दिया। फिर चौथे दोस्त की ओर देखकर बोला, लो भाई, तुम भी जल्दी से बता दो, तुम्हें क्या चाहिए? चौथे दोस्त ने मुंह बनाकर कहा, वाह मियां शेख चिल्ली, तुम तो यूं ओहदे बांट रहे हो जैसे सचमुच कल बादशाह बन जाओगे। मैं कहता हूं, कभी शीशा देखा है तुमने? ये मुंह और मसूर की दाल। वह नौजवान धीरज से बोला, देखो, अभी भी वक्त है। जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। चौथा तालिब ए इल्म छेड़कर बोला, ठीक है भाई, जब तुम बादशाह बन जाओ तो मेरे सारे बदन पर शहद मलवा देना और फिर गद्दे पर सवार करा के सारे शहर में घुमाना। उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारे साथ यही सलूक किया जाएगा। ये बातचीत उसी वक्त खत्म हो गई और वे पहले की तरह इधर उधर की बातें करने लगे। जिस तालिबे इल्म ने यह दावा किया था कि वह एक दिन इस मुल्क का बादशाह बन जाएगा, अब वो आमिर मोहम्मद, उसमें कुछ ऐसी खासियतें थी जो आम लोगों में नहीं होती। सबसे पहली बात यह थी कि वह अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता था। वह हर रोज वर्जिश करता और हमेशा सादा खाना खाता था। उसे चटपटी चीजें खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। और दूसरी बात यह कि वह खूब दिल लगाकर तालीम हासिल करता था। उस्ताद जो भी सबक देते थे उसके एक एक लफ्ज को वह अच्छी तरह समझता था। वह इस तरह याद करता था कि बिना किताब देखे फटाफट सुना दिया करता था। तीसरी बात यह थी कि वह धुन का बहुत पक्का था। जिस काम को करने का इरादा कर लेता था उसे पूरा करके ही दम लेता था। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई काम मुश्किल लगता ही नहीं। दिन एक एक करके गुजरते गए। पांचों तालिबे इल्मों ने अपनी तालीम खत्म की और अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। वह तालिबे इल्म जिसने बादशाह बनने का सपना देखा था, अब वो आमिर मोहम्मद बहुत गरीब था। वह करतबा में अपने एक रिश्तेदार के घर में रहता था। तालीम पूरी करने के बाद उसने बहुत कोशिश की कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन वह इस कोशिश में कामयाब न हो सका। जब वह हर तरफ से मायूस हो गया और कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली, तो वह कलम, दवात और कागज लेकर काजी की अदालत के पास बैठ गया और अदालत में आने वाले लोगों की अर्जियां लिखने लगा। इस छोटे से काम से उसे मामूली सी आमदनी होती थी, मगर वह इसमें भी बहुत खुश था। एक दिन की बात है, एक आदमी अर्जी लिखवाने के लिए उस नौजवान के पास आया। उस आदमी को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वह मुकदमा जीत पाएगा, लेकिन इस नौजवान ने उसकी अर्जी इतनी काबिलियत से लिखी कि काजी साहब ने उसके मामले की दोबारा छानबीन करवाई और जब वह सच्चा साबित हुआ तो मुकदमे का फैसला उसी के हक में कर दिया। मुकदमे का फैसला करने के बाद काजी साहब ने उस आदमी से पूछा, तुमने यह अर्जी किससे लिखवाई थी? उस शख्स ने बताया कि यह अर्जी उस नौजवान ने लिखी है जो अदालत के दरवाजे पर बैठा है। काजी साहब ने उसी वक्त उसे अपने पास बुलाया और बोले, नौजवान, खुदा ने अपनी मेहरबानी से तुम्हें जो काबिलियत बख्शी है उसे तुम इस मामूली काम के लिए क्यों बर्बाद कर रहे हो? नौजवान ने आदर से कहा, जनाब, मैं अपनी खुशी से यह काम नहीं कर रहा हूं। मैंने नौकरी हासिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और मजबूर होकर मुझे यह काम करना पड़ा। यह सुनकर काजी साहब ने कहा, अच्छा मियाँ, जो हो गया सो हो गया। अब तुम ये काम नहीं करोगे, हम तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी दे रहे हैं। नौजवान अदब से बोला, अगर आप यह मेहरबानी करेंगे तो मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। काजी साहब बोले, एहसान की बात छोड़ो, अपने दिल में यह पक्का इरादा कर लो कि जो काम तुम्हारे सुपुर्द किया जाए वह पूरी ईमानदारी और मेहनत से करोगे।
मलका आलिया ने हुक्म दिया है कि शहजादे की जायदाद का इंतजाम करने के लिए कोई काबिल और ईमानदार आदमी तलाश किया जाए, और इस काम के लिए हमें तुम ही ठीक मालूम होते हो। कहो, ये नौकरी करोगे? जरूर करूंगा। अगर अल्लाह पाक ने मेरी मदद की तो मैं शहजादे साहब की जायदाद का इतना अच्छा इंतजाम करूंगा कि वे खुश हो जाएंगे। नौजवान ने जोश से जवाब दिया। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम ऐसा ही करोगे क्योंकि तुमने शेखी बघारने की जगह अल्लाह पाक पर भरोसा किया है। काजी साहब ने खुश होकर नौजवान को शाबाशी दी और तुरंत उसे मलका की खिदमत में भेज दिया। अभी तक हमने आपको उस नौजवान का नाम नहीं बताया जिसकी यह कहानी है। उसका नाम था अब्बू आमिर मोहम्मद। उसके परदादा अब्दुल मालिक इस्लामी लश्कर के साथ अंतलस आए थे और उन्होंने ईसाइयों के साथ लड़ाइयों में बहुत नाम कमाया था। अब्बू आमिर मोहम्मद के वालिद तुर्श नामी कबीले में रहते थे और वहां के काजी थे। उनकी वालिदा भी एक बड़े खानदान की बेटी थी, मगर अब्बू आमिर मोहम्मद के वालिद के इंतकाल के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अब्बू आमिर तालीम हासिल करने के लिए शहर करतबा आ गया और यहाँ अपनी वालिदा साहिबा के एक रिश्तेदार के पास रहने लगा। ये तो थे अब्बू आमिर मोहम्मद के खानदानी हालात। अब हम असली कहानी पर वापस आते हैं। काजी साहब की सिफारिश से अब्बू आमिर को शहजादे की जायदाद का निगरान बनाया गया। उसने इतनी काबिलियत और मेहनत से जायदाद का इंतजाम किया कि उसकी आमदनी पहले से बढ़ गई। इस बात से खुश होकर मलका ने अपनी जायदाद का इंतजाम भी उसी के सुपुर्द कर दिया। अब्बू आमिर अब एक बड़ा सरकारी अफसर था। वह एक शानदार मकान में रहता था और उसे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती थी। शहजादे और मलका की जायदाद का अच्छा इंतजाम करके अब्बू आमिर ने यह साबित कर दिया कि वह हुकूमत के बड़े से बड़े ओहदे पर काम करने की काबिलियत रखता है। कुछ ही समय बाद उसे सिक्के बनाने वाले महकमे का अफसर बना दिया गया और यूं उसकी इज्जत और शान और भी बढ़ गई। जिस जमाने की यह कहानी है, उस वक्त अंतलस के मुसलमानों में कई कमजोरियां आ गई थी और वे आराम पसंद बन गए थे। हर आदमी चाहता था कि बिना मेहनत और कोशिश के उसे हर तरह का आराम और इज्जत मिल जाए। उन्होंने अपने बुजुर्गों की तरह सादा जिंदगी गुजारना छोड़ दिया था और बादशाहों की तरह शान और शौकत से रहने की कोशिश करते थे। इन बुराइयां की वजह से मुसलमानों को एक नुकसान ये हुआ कि वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए और भाइयों की तरह मिलजुल कर रहने की जगह आपस में लड़ने झगड़ने लगे। दूसरा नुकसान ये हुआ कि उनका रौब कम हो गया और अंतलस के ईसाई यह कोशिश करने लगे कि मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा करके अपनी हुकूमत कायम कर ले। अंतलस का बादशाह अल हुक्म बहुत रौब दाब वाला आदमी था, लेकिन वह बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए बाकी ईसाई अब उससे बिल्कुल भी नहीं डरते थे। उनके हौसले यहां तक बढ़ गए थे कि लूट मार करते हुए करतबा तक पहुंच जाते थे। अब्बू आमिर जब हुकूमत के ऊंचे ओहदे पर पहुंचा तो उसने मलका और बादशाह से कहा, अगर मुझे मुसलमानों के दुश्मनों से लड़ने के लिए भेजा जाए तो मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि वे सारी उम्र याद रखेंगे। बादशाह ने यह बात मान ली और अब्बू आमिर को फौज का सरबराह बनाकर ईसाइयों से लड़ने के लिए रवाना कर दिया। उस जमाने में अंतलस के उत्तरी इलाकों के ईसाइयों ने बगावत कर दी थी और इतनी फौज जमा कर ली थी कि वे शाही फौज की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। अब्बू आमिर अपनी फौज लेकर उनके इलाके में धंस गया और ऐसी बहादुरी से लड़ा कि थोड़े ही दिनों में बागी ईसाइयों के बहुत से किले जीत लिए गए। बादशाह ने खुश होकर अब्बू आमिर को उस फौजी दस्ते का कमांडर बना दिया जो शाही महल की हिफाजत करता था। इसके अलावा उसे कई और ओहदे भी दे दिए। कहा जाता है कि उस जमाने में वह 6 बड़े ओहदों पर काम करता था और बादशाह तथा मलका उसकी इतनी इज्जत करते थे कि वजीर आजम और फौज के सिपाह सालार को भी ऐसी इज्जत हासिल नहीं थी। जब कोई शख्स अपनी काबिलियत और मेहनत से तरक्की करता है तो जहां उसके दोस्त बनते हैं वहीं जलन करने वालों की भी कोई कमी नहीं होती। अक्सर लोग इस बात से जलने लगते हैं कि इसने इतनी इज्जत और ऐसी कामयाबी कैसे हासिल कर ली। अब्बू आमिर ने जब ऐसी शानदार तरक्की की तो बहुत से सरकारी ओहदेदार उससे ईर्ष्या करने लगे। इन जलन करने वालों में वजीर आजम भी शामिल था। उसे यह शक हो गया था कि अब्बू आमिर उसकी जगह वजीर आजम बनना चाहता है। वह इस कोशिश में लग गया कि किसी तरह अब्बू आमिर को बुरा आदमी साबित करके बादशाह की नजरों में गिरा दे
बुजुर्गों ने कहा है कि अगर आदमी खुद अच्छा हो तो ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अल्लाह पाक ऐसे आदमी की मदद करता है। अब्बू आमिर को भी अल्लाह पाक ने दुश्मनों से इसी तरह बचाया कि वे उसे मामूली सा नुकसान भी न पहुंचा सके, बल्कि उनकी दुश्मनी से उलटा यह फायदा हुआ कि मलका और बादशाह उसकी ओर ज्यादा इज्जत करने लगे। अब्बू आमिर ने बाकी ईसाइयों को शिकस्त देकर जो शानदार कामयाबी हासिल की थी, उसकी वजह से बादशाह को यकीन हो गया था कि इन बागियों को वही अच्छी तरह सजा दे सकता है। इसलिए बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि जब भी बागी ईसाई किसी तरह की शरारत करें, उन्हें सजा देने के लिए अब्बू आमिर ही फौज लेकर जाए। अब्बू आमिर ने हर जंग में जीत हासिल की और बागियों का ऐसा जोर तोड़ा कि वे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के काबिल न रहे। बादशाह ने खुश होकर अब्बू आमिर को अल मंसूर का खिताब दिया, जिसका मतलब है फतह पाने वाला, और यह खिताब इस तरह उसके नाम का हिस्सा बन गया कि लोग असली नाम भूलकर उसे अल मंसूर ही कहने लगे। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, अंतलस का बादशाह अल हुक्म बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके 2 बेटे थे, एक बेटे का इंतकाल हो गया था और दूसरा अभी बहुत छोटा था। जब बादशाह हुकूमत करने के काबिल न रहा तो मलका ने अमीरों और वजीरों से मशवरा करके हुकूमत का इंतजाम अब्बू आमिर के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद बादशाह 4 साल तक और जिंदा रहा और इस दौरान अल मंसूर ही हुकूमत के सारे काम करता रहा। जब अल हुक्म का इंतकाल हो गया तो उसके छोटे बेटे हशाम को हुकूमत के तख्त पर बिठा दिया गया। हशाम बादशाह तो बन गया, लेकिन वह अभी उम्र में बहुत कम था और उसमें हुकूमत करने की काबिलियत नहीं थी। इसलिए मलका ने यही मुनासिब समझा कि अल मंसूर पहले की तरह हुकूमत का इंतजाम संभालता रहे। इस तरह हुकूमत के तमाम अधिकार अब्बू आमिर के हाथ में आ गए और वह अंतलस का सबसे बड़ा हाकिम बन गया। अब्बू आमिर ने अपने जिन दोस्तों से वादा किया था कि वह बादशाह बन जाएगा तो उन्हें उनकी पसंद के ओहदे देगा। वे दोस्त तो शायद यह बात भूल चुके थे, लेकिन अब्बू आमिर को वह बात अच्छी तरह याद थी। जब वह मुल्क का सबसे बड़ा हाकिम बन गया तो उसने इन दोस्तों को बुलाया और उनसे बोला, तुम्हें याद है कि मैंने बादशाह बनने और बादशाह बनने के बाद तुम्हें तुम्हारी पसंद का ओहदा देने का वादा किया था। सब दोस्तों ने खुश होकर कहा, हमें अच्छी तरह याद है और यह देखकर हम बहुत खुश हुए कि आपने जो कुछ कहा था वह कर दिखाया। अब्बू आमिर बोला, अब मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। यह कहकर उसने अपने उस दोस्त को करतबा के बाजारों का दरोगा मुकर्रर कर दिया जिसने यह ख्वाहिश की थी, दूसरे को कोतवाल मुकर्रर किया और तीसरे को काजी बना दिया। जब चौथे दोस्त का नंबर आया तो उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, कहो भाई, तुम्हें याद है कि तुमने क्या ख्वाहिश की थी? वह दोस्त डरते हुए बोला, हाँ याद है। तो फिर क्या ख्याल है, तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाए? वह दोस्त सर झुकाकर बोला, अगर आप मेरे बदन पर शहद मलवाकर और गधे पर सवार करके शहर में घुमाएंगे तो ऐसा करना बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि मैंने खुद ऐसा करने की ख्वाहिश की थी। अब्बू आमिर बोला, तुमने तो यह ख्वाहिश करके बेवकूफ़ी की थी, लेकिन खुश हो जाओ कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद अब्बू आमिर ने अपने दोस्तों को कई दिन अपने महल में मेहमान रखा और फिर बहुत से तोहफे देकर रुखसत किया। अब्बू आमिर ने जो कामयाबी हासिल की वह अपनी काबिलियत और बहादुरी की वजह से हासिल की। वह एक गरीब लड़का था, लेकिन उसका हौसला बहुत बुलंद था। जब उसने बड़ा आदमी बनने का पक्का इरादा कर लिया तो अल्लाह पाक ने उसकी मदद की और आखिरकार वह अपने मुल्क का सबसे बड़ा आदमी बन गया। हम यह बात पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि अगर आज भी कोई बच्चा अब्बू आमिर की तरह कामयाबी हासिल करने का इरादा कर ले तो अल्लाह पाक उसकी मदद उसी तरह करेगा जिस तरह उसने अब्बू आमिर की मदद की थी। कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको खूब दिल लगाकर तालीम हासिल करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि हमेशा नेक और अच्छे काम करने चाहिए। जब कोई शख्स ऐसे काम करता है जिनसे दूसरे लोगों का दिल दुखे तो अल्लाह पाक की रहमत उससे दूर हो जाती है और वह शैतान के फंदे में फंस जाता है। तीसरी बात यह कि अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तंदुरुस्त जिस्म में ही तंदुरुस्त दिमाग होता है। अगर किसी शख्स की सेहत अच्छी ना होगी तो वह कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो कोई वजह नहीं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल न कर सके। प्यारे दोस्तों,
आगे सुनिए लोमड़ी और लकड़हारे की एक और कहानी। एक रात इतनी तेज आंधी आई कि पेड़ जड़ों से उखड़ गए, मकानों के छज्जे उड़ गए और अनगिनत परिंदे घोंसलों से गिरकर मर गए। एक लकड़हारे ने सोचा कि आंधी से जंगल में पेड़ काफी गिर गए होंगे और लकड़ी आसानी से मिल जाएगी। वह सुबह धूप निकलते ही जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में एक छोटी सी पहाड़ी थी और इस पहाड़ी की ढलान पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा पड़ा था। उसका एक तना चट्टान के पत्थर पर पड़ा था और शाखें पतले रास्ते पर फैली हुई थी। लकड़हारे ने पेड़ की छोटी छोटी शाखें काटना शुरू की ताकि रास्ता साफ हो जाए। अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई दर्द भरी आवाज आ रही हो। उसने ध्यान दिया तो मालूम हुआ कि आवाज पत्थर के नीचे से आ रही है। बहुत ही बारीक आवाज थी, कोई जानदार तकलीफ से कराह रहा था। लकड़हारे से रहा न गया। उसने पत्थर के पास जाकर आवाज दी, कौन है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? पत्थर के नीचे से बारीक सी आवाज आई, खुदा के लिए मुझे यहां से निकालो, मेरी जान निकली जा रही है, मैं तुम्हें इस एहसान का बदला दूंगा। लकड़हारा बोला, खुदा जाने तुम कौन हो और मेरे एहसान का क्या बदला दोगे? आवाज आई, तुम्हें वही बदला दिया जाएगा जो दूसरे लोगों को उनके नेक कामों का मिलता है, इसकी फिक्र मत करो। लकड़हारे ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, लेकिन यह पत्थर इतना भारी है कि मैं कोशिश भी करूं तो उसे हिला नहीं सकता, यह मेरी हिम्मत से बाहर है। फिर आवाज आई, तुम्हें सारा पत्थर उठाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक किनारा थोड़ा सा उठा दो, फिर मैं खुद ही बाहर निकल आऊंगा। अपनी कुल्हाड़ी का फल पत्थर के नीचे फंसाओ और दस्ते पर जोर लगाओ। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। उसने कुल्हाड़ी के फल को पत्थर के नीचे फंसाया और पूरे जोर से पत्थर को हिलाया तो कोई चीज रेंगती हुई उसके नीचे से बाहर निकली। लकड़हारा हैरान रह गया। उसकी आंखों के सामने एक सांप खड़ा था जिसके 7 फन थे। बजाय इसके कि वह वादे के मुताबिक लकड़हारे को उसके एहसान का बदला देता, वह चिल्लाकर बोला, अब मैं तुम्हें दसूंगा। लकड़हारा घबराकर बोला, क्या कहा? मुझे दसोगे? क्यों? इसलिए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई? सांप ने अपने 7 जबानों से शोले बरसाते हुए कहा, हां, इस दुनिया में नेकी का बदला बुराई से दिया जाता है। लकड़हारे की समझ में कुछ नहीं आया। वह चुपके से भागने लगा, लेकिन सांप उसे भला कहां भागने देता। उसने लकड़हारे की टांग पकड़ ली और बोला, मैंने यही वादा किया था ना कि तुम्हें वही बदला दूंगा जो दूसरे लोगों को मिलता है। लकड़हारा बोला, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने से तो यह बात नहीं हो सकती। मुझे लोगों से पूछने दो कि जो नेकी मैंने तुम्हारे साथ की है उसे यही बदला मिलना चाहिए जो तुम मुझे देना चाहते हो। सांप बोला, खुशी से, बड़ी खुशी से, तुम जिससे चाहो पूछ लो, फैसला मेरे ही हक में होगा। इसलिए दोनों चल पड़े। कुछ दूर जाकर उन्हें एक बूढ़ा घोड़ा दिखाई दिया जो घास खा रहा था। सांप ने घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो घोड़े से फैसला कराए। लकड़हारा बोला, सिर्फ अकेला घोड़ा ही नहीं, कम से कम 3 जानवरों से पूछेंगे। सांप बोला, तुम जितने जानवरों से चाहो पूछ लो, फैसला मेरे ही हक में होगा। वे घोड़े के पास जाकर बोले, घोड़े भाई, हमारा फैसला कर दो। घोड़े की हड्डियां निकली हुई थी, उसे चला नहीं जाता था। बड़ी मुश्किल से उसने सर ऊपर उठाया और बोला, क्या बात है? लकड़हारे ने सारी बात तफसील से घोड़े को बताई और आखिर में बोला, और अब यह कहता है कि मैं तुझे दसूंगा, क्या यह इंसाफ है? घोड़ा बोला, सांप दुरुस्त कहता है, इस दुनिया में यही बदला होता है नेकी का। मुझे देख लो, जब मैं जवान था तो एक अमीर आदमी की बग्घी खींचता था। मेरे पांव में घुंघरू बंधे होते थे और हर रोज शाम को मेरी मालिश होती थी। उम्दा से उम्दा खाना खाने को मिलता था। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया तो उस शख्स ने मेरी तमाम उम्र की खिदमत का सिला यह दिया कि मुझे जंगल में छोड़ दिया, जहां हर वक्त भेड़ियों और दूसरे खूंखार जानवरों का डर लगा रहता है। लकड़हारा इस फैसले से संतुष्ट न हुआ। बोला, आओ 2 जानवरों से और पूछ ले, अगर उन्होंने भी तुम्हारे हक में फैसला दिया तो मुझे कोई एतराज ना होगा। यह कहकर वह जंगल में आगे चल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बूढ़ा कुत्ता दिखाई दिया जो बहुत कमजोर था। वह एक हड्डी को चबा रहा था। लकड़हारे ने कुत्ते से कहा, भाई, हमारा एक फैसला तो कर दो। यह कहकर उसने सारी कहानी कुत्ते को सुनाई। कुत्ते ने गौर से सारी बात सुनी और फिर बोला, सांप बिल्कुल ठीक कहता है,
दुनिया का यही दस्तूर है। यहाँ नेकी का बदला वही मिलता है जो सांप तुम्हें देना चाहता है। मुझे देखो, जब मैं जवान था, जिस घर में मैं रहता था, वे लोग मुझे कुर्सी पर बिठाते थे, अच्छे से अच्छा खाने को देते थे। जब मैं बूढ़ा हो गया और किसी काम का न रहा तो घर से निकाल दिया गया, उसी घर से जिसकी मैंने तमाम उम्र रखवाली की। गैरों को उसके अंदर दाखिल ना होने दिया, चोरों को भौंक कर भगाया। अब मैं भूखा मर रहा हूं। देखा तुमने मियां लकड़हारे, नेकी का यही बदला मिलता है। सांप कुछ गलत नहीं कह रहा। अब वे तीसरे जज की तलाश में निकले। जल्दी ही उन्हें एक दुबली पतली मरियल सी गाय मिल गई जो जमीन पर बैठी जुगाली कर रही थी। सांप और लकड़हारे को देखकर उसने भागना चाहा, लेकिन उससे उठा न गया। लकड़हारे ने उससे कहा, बी गाय, जरा हमारा फैसला तो कर दो। गाय बोली, खैरियत तो है, कौन सी मुश्किल आ पड़ी मियां लकड़हारे। लकड़हारे ने सारा किस्सा दोहराया तो गाय बोली, सांप बिल्कुल ठीक कहता है। नेकी का यही बदला होता है जो सांप तुमको देना चाहता है। मेरी तरफ देखो, मैंने तमाम उम्र इंसानों की खिदमत की, अपने बच्चों का हक मारकर उनके बच्चों को दूध दिया। लेकिन जब मैं बूढ़ी हो गई और मेरा दूध सूख गया तो मेरे मालिक ने मेरी तमाम उम्र की खिदमत का यह बदला दिया कि मुझे एक कसाई के हाथ बेच दिया, ताकि वह मुझे ज़िबह करके मेरा गोश्त बेच दे और मेरी खाल के जूते बनाए। वो तो ऐसा इत्तफाका हुआ कि कसाई का बच्चा मुझे लेकर इधर से गुजर रहा था कि मैं रस्सी तुड़वाकर भाग आई, वरना अब तक तो मुझे नेकी का बदला मिल चुका होता जो यह सांप तुम्हें देना चाहता है। गाय का फैसला सुनकर लकड़हारा बहुत घबराया, उसे अपनी मौत नजर आने लगी। सांप बोला, बस 3 जज मेरे हक में फैसला दे चुके हैं, चाहो तो एक से और पूछ लो, लेकिन यह आखिरी जज होगा। इसलिए वे फिर आगे चल पड़े। रास्ते में एक भेड़ मिली, लेकिन लकड़हारा जानता था कि भेड़ बहुत बुजदिल होती है, वह सांप से डर जाएगी और उसी के हक में फैसला देगी। लकड़हारा दरअसल लोमड़ी की तलाश में था। उसने सुन रखा था कि लोमड़ी बहुत अक्लमंद और समझदार होती है। इत्तफाका की बात, उसी वक्त एक लोमड़ी उधर से गुजर रही थी। लकड़हारे ने उससे कहा, बी लोमड़ी, जरा सुनो तो। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लोमड़ी भागने लगी तो वह जल्दी से बोला, डरो नहीं बी लोमड़ी, हम तो तुमसे एक फैसला करवाना चाहते हैं। कैसा फैसला? लोमड़ी ने पूछा। लकड़हारे ने सारी बात उसे बताई तो वह बोली, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं तुम दोनों के बयान अलग अलग लूंगी। सांप फौरन राजी हो गया। लोमड़ी लकड़हारे को एक तरफ ले जाकर बोली, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारे हक में फैसला करूंगी, लेकिन ये बताओ कि तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगे। लकड़हारा बोला, तुम जो चाहोगी दूंगा, बस फैसला मेरे हक में होना चाहिए। लोमड़ी बोली, तुम हर इतवार को मुझे एक मोटी ताजी मुर्गी खाने को दे सकोगे? लकड़हारा बोला, दूंगा और हाथ बांध कर दूंगा। लोमड़ी बोली, ठीक है, मैं फैसला तुम्हारे हक में कर दूंगी, लेकिन अपना वादा न भूल जाना। अब वह सांप को एक तरफ ले गई और उससे बोली, बात यह है कि तुम्हारा गवाह तो कोई मौजूद नहीं और गवाही के बगैर सही फैसला देना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक सूरत है कि मैं उस पत्थर को देखूंगी जिसके नीचे तुम दबे हुए थे। उसे फैसला करने में मुझे आसानी होगी, वरना या तो तुम्हारे साथ बेइंसाफी हो जाएगी या लकड़हारे के साथ। इसलिए वे तीनों पत्थर के पास पहुंचे। लकड़हारा बोला, सांप इस पत्थर के नीचे था। लोमड़ी ने पूछा, तुमने उसे कैसे बाहर निकाला? मैंने अपनी कुल्हाड़ी का फल पत्थर के नीचे फंसाया और उसको जरा सा ऊपर उठाया तो सांप बाहर निकल आया। लोमड़ी बोली, किस तरह? उठाकर दिखाओ। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी का फल पत्थर के नीचे फंसाया और दस्ते पर जोर लगाकर पत्थर को जरा सा ऊपर उठा दिया। लोमड़ी सांप से बोली, तुम पत्थर के नीचे लेट जाओ ताकि मैं देख सकूं कि लकड़हारे ने तुम्हें बाहर निकालने में कुछ मेहनत भी की है या यूं ही एहसान जता रहा है। सांप अपने 7 सिरों के बावजूद इतना ज़हीन न था। वह रेंगकर पत्थर के नीचे दाखिल हुआ और इस तरह लेट गया जैसे पहले लेटा हुआ था। लोमड़ी ने लकड़हारे को इशारा दिया। उसने जल्दी से कुल्हाड़ी पत्थर के नीचे से खींच ली। सांप पत्थर के नीचे दब गया। लोमड़ी बोली, सांप मियाँ, तुम्हारा फैसला हो गया, अब यहीं लेटे रहो जब तक तुम्हारा जी चाहे। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। उसने लोमड़ी से कहा, बहुत खूब, कमाल कर दिया तूने,
अब आओ और मेरा घर देख लो। उन्होंने लकड़हारे का मकान देख लिया। अब वह हर इतवार को आती और लकड़हारे से एक मोटी ताज़ी मुर्गी ले जाती। आहिस्ता आहिस्ता लकड़हारे की तमाम मुर्गियां खत्म हो गईं, तो उसने गांव के लोगों की मुर्गियां चुराना शुरू कर दी। लेकिन आखिर कब तक? गांव वालों को लकड़हारे पर शक हो गया और उसने बदनामी से बचने के लिए एक दिन फैसला किया कि लोमड़ी का काम तमाम कर दिया जाए। इतवार की शाम लोमड़ी के आने का वक्त हुआ तो लकड़हारे ने बंदूक भरी और पैरों के पीछे छुपकर बैठ गया। लोमड़ी खुश थी कि मोटी मुर्गी खाने को मिलेगी, लेकिन यह मामला और ही था। लकड़हारे ने ऐसा ताक कर निशाना मारा कि गोली लोमड़ी के दिल को चीरती हुई निकल गई। कहानी पर विचार। हौसला और मेहनत इंसान को बुलंदियों तक पहुंचाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि लालच और बेवफाई अक्सर नेकी के खूबसूरत रिश्ते को भी खत्म कर देती है। हमें नेक काम करते रहना चाहिए, पर हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, और वादा तोड़ने वालों का अंजाम बुरा ही होता है।